आ गए हैं करीम बनकर, नसीब सबके संवर गए हैं। आका की आमद का सीरत नबी का नाम से आका की आमद का तज़किरा होना चाहिए। थोड़ा सा मोहब्बत से कहते हैं ना सुभान अल्लाह। अब वो बोले जिसकी आका की आमद से नसीब संवरे हैं, जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। करीम बनकर नसीब सबके संवर गए हैं। ये नग़्म सल्ले अला के देखो फिजा में हर सू बिखर गए हैं। ये नग़्म सल्ले अला के देखो फिजा में हर सू बिखर गए हैं। ये नग़्म सल्ले अला के देखो फिजा में हर सू बिखर गए हैं। ये चाँद अंबर से कह रहा है कि नाज़ करता था खुद पे, लेकिन एक दिन चाँद अंबर से कहने लगे कि मुझे अपने हुस्न पे बड़ा नाज था, बड़ा घमंड था मुझे, लेकिन एक दिन मेरे हुस्न पे टूट गए। कब? अगर शेर पसंद आ जाए, शायर का तग़य्युर पसंद आ जाए, मोहब्बतों का ताल्लुक होगा। ये चाँद अंबर से कह रहा है कि नाज़ करता था खुद पे, लेकिन वो जब से देखा, वो जब से देखा, वो जब से देखा नूरी चेहरा खुमार सारे उतर गए हैं। वो जब से देखा नूरी चेहरा खुमार सारे उतर गए हैं। वो आ गए हैं करीम बनकर नसीब सबके संवर गए हैं। ये फूल कलियां, ये चाँद तारे, हवा फिजा के रंगीन नज़ारे। ये फूल कलियां, ये चाँद तारे, हवा फिजा के रंगीन नज़ारे। जब आका अलैहिस्सलाम के दरबार से इनका गुजर होता है तो किस अंदाज से गुजरती है? अगर अंदाज इनकी गुजरने का पसंद आ जाए तो फिर मुझे भी आपका अंदाज सुभान अल्लाह कहने का पसंद आना चाहिए। दिल से दुआ करने की आले रसूल इंशाअल्लाह जल्दी रोज़े रसूल पे हाजिरी होगी इंशाअल्लाह। ये फूल कलियां, ये चाँद तारे, हवा फिजा के रंगीन नज़ारे। ये उनके कूचे, ये उनके कूचे वे जब भी पहुँचे नजर झुका कर गुजर गए हैं। तो जो मेरी जान रखें, ये दरमियान वाला मजमा सब ने ये शेर जाया कर, इतनी बड़ी मैंने दुआ की, वो दुआ से मालूम रह गया। कलाम करने का फायदा तो कुछ ना हुआ। जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। ये फूल कलियां, ये चाँद तारे, हवा फिजा के रंगीन नज़ारे। ये गुल के कूचे वे जब भी पहुँचे नज़र झुका कर गुजर गए हैं। आ गए हैं करीम बनकर नसीब सबके संवर गए हैं। ये चाँद कहता था सादिया से गवाह रहना कि तेरे घर में। एक चाँद अम्मा सादी से कहने लगा, जब अम्मा सादी अपने सहन में बैठी थी, तो जो मेरी जान तो जो मेरी जान
एक दिन अम्मा सादी अपने सहन में बैठी थी और चांद की तरफ देखा तो चांद कभी यूँ जा रहा है कभी यूँ जा रहा है। अम्मा सादिया ने चांद से पूछा, चांद तेरे टहलने की वजह तो बता, तो कभी यूँ जा रहा है कभी इधर जा रहा है, तेरे इधर उधर होने की वजह तो बता, क्यों जा रहा है? तो चांद ने कहा, अम्मा सादी मेरे टहलने की, मेरे इधर उधर होने की वजह तो तेरी गोदी में मुझे। वो एक इतना तो जो मेरी जाने एक खतीब था ना पंजाब का, वो तकरीर करने के लिए आया। जरा माहौल बनाते हैं, तकरीर करने के लिए स्टेज पे बैठा जाता। अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, समझ आइए। लोगों ने कहा आ गई, अगर आपको समझ आएगी मेरे समझाने की जरूरत है, आप उसने खत्म करने चला गया। अगली मरतबा जब फिर आया तो लोगों ने फिर वो बैठा तो लोगों ने उस मरतबा मशवरा किए कि यार इस मरतबा अगर आया तो आपने कहना नहीं आई। तो उन्होंने फिर किया अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने कहा समझ आई, उन्होंने कहा नहीं आई। खतीब साहब ने कहा अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह की समझ नहीं आगे क्या आएगी बात। फिर लोग परेशान हो गए। जब तीसरी मरतबा बुलाया खतीब साहब ने, मजमे ने बुलाने की, आधे बोलेंगे कि आइए, आधे बोलेंगे नहीं आइए। खतीब साहब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सबने कहा समझ आइए, आधों ने कहा आ गई है, आधों ने कहा नहीं है। खतीब साहब ने कहा जिनको आ गई वो इनको भी समझा। इसलिए तो जो मेरी जान रखी बड़ा खूबसूरत शेर देने लगा कि जब अम्मा सादी ने चांद से पूछा कि चांद तेरे टहलने की वजह, चांद कभी तो यूँ जा रहा है कभी यूँ जा रहा है, तो अम्मा सादी को चांद कहता है अम्मा सादी मेरे टहलने की वजह तो तेरी गोदी में मौजूद है। तो शायद अजीब मंजर कशी करते नक्शा बनाया, बुनियादें उसने रख दी, ऊपर तामीर आपने करवानी है, जन्नत में अपनी महक सुभान अल्लाह कह के मोहब्बतों का ताल्लुक होगा। ये चांद कहता था सादिया से गवाह रहना के तेरे घर में, ये चांद कहता था सादिया से गवाह रहना के तेरे घर में, जिधर उठाई उन्होंने तो हम भी चल गए उधर गए। जिधर उठाई उन्होंने उंगली तो हम भी चल गए उधर गए। वो आ गए करीम बन गए, नसीब सबके संवर गए। नव में सल्ले अला के देखो, फिजा में हर सो बिखर